कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान ओवल ऑफिस में एंट्री के लिए सख्त मुकाबला है। काफी सर्वे और पोल्स के मुताबिक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस अपने हरीफ डोनाल्ड ट्रंप से थोड़ा सा आगे दिखाई देती हैं, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के जीतने का कोई इम्कान नहीं है। दरअसल अमरीकी इलेक्शंस का तरीकाकार काफी मुनफरिद है। अमरीकी इंतखाबी निज़ाम या इलेक्ट्रल सिस्टम मजमूई वोटों की तादाद के बजाय इलेक्ट्रल कॉलेज पर मुनहसिर है, जिसमें कुल 538 वोट हैं, जिन्हें तमाम रियासतों में उनकी आबादी के तनासुब से बांटा गया है। इस साल 240 मिलियन अफराद अमरीका के सदर के लिए वोट देंगे। कुल 50 रियासतों में इंतखाब होगा। ज्यादातर रियासतों के बारे में वसूख से कहा जा सकता है कि वो डेमोक्रेट उम्मीदवार को चुनेंगी या फिर रिपब्लिकन को, लेकिन 7 रियासतें ऐसी भी हैं जो कि नताइज का पांसा पलट सकती हैं और अपने कभी भी किसी भी तरफ झुकाव जाहिर करने वाले रवैये की वजह से काफ़ी खतरनाक समझी जाती हैं। इन रियासतों को स्विंग स्टेट्स कहा जाता है, यानी कि ये वो रियासतें हैं जो किसी को भी वोट दे सकती हैं। इन 7 रियासतों के इलेक्ट्रल वोटों की तादाद 93 है। इन्हें बैटल ग्राउंड स्टेट्स भी कहा जाता है या फिर ये पर्पल स्टेट्स भी कहलाती हैं। दरअसल नक्शे में ब्लू दिखाई देने वाली स्टेट्स का मतलब है कि ये डेमोक्रेट रियासतें हैं और रेड दिखाई देने वाली जो ये स्टेट्स हैं ये बता रही हैं कि यहाँ पर रिपब्लिकन्स का वोट है। लेकिन बैटल ग्राउंड रियासतें नक्शे में पर्पल रंग में दिखाई दे रही हैं। इन रियासतों में एरिज़ोना के 11, जॉर्जिया के 16, मिशिगन के 15, नेवाडा के 6, नॉर्थ कैरोलिना के 16, पेंसिल्वेनिया के 19 और विस्कॉन्सिन के 10 इलेक्ट्रल वोट्स हैं। जो इन रियासतों में कामयाब हुआ वही व्हाइट हाउस का अगला मकीन होगा, यानी जिन रियासतों के पास व्हाइट हाउस की चाबी है वो कहलाती हैं स्विंग स्टेट।